आदाब, सत श्री अकाल। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ what to expect at your post infertility appointment। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੈਚੁਰਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ प्रिपेयर नहीं होंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते ही नहीं कि उन्होंने इनफर्टिलिटी की दिक्कत है या कुछ भी है ना। तो एक लेडी के मां बनने के सपने साकार करने के लिए पेशेंट को किस माइंडसैट के नाल आना चाहिए है, इस दे रिगार्डिंग अज आप जानांगे। तो आओ मिलते हैं डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी जी को तो डिस्कस करते हैं अपना अज का विषय। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। जिस तरह मैम अज का जो अपना विषय ही है फर्स्ट इनफर्टिलिटी विजिट के रिगार्डिंग, तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि पेशेंट ਨੂੰ किस माइंडसेट ਦੇ ਨਾਲ आना चाहिए है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये मदर्स डे को डेडिकेटेड है। हम सब जानते हैं कि इस संडे 14 मई को मदर्स डे है। तो सबसे सुंदर सपना जो एक लेडी देखती है वो एक माँ बनने का सपना देखती है। तो हम उसको लेके ही आज बात करेंगे कि सबसे पहली चीज जब पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है तो उसके माइंड में होना चाहिए एक पॉजिटिव माइंडसेट कि आप वहाँ पे डॉक्टर की नॉलेज जज करने नहीं, आप अपना सपना पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एंड डॉक्टर की ऑप्शंस को आप खुले मन से कंसिडर कीजिए एंड उसके हिसाब से गो फॉर द ट्रीटमेंट। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब डॉक्टर अगर आप पहली बार आ रहे हैं डॉक्टर के पास तो सबसे पहली चीज आपसे क्या लेगा, आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की कोई कंप्लेन तो नहीं है, पहली बात, अदर देन प्रेगनेंसी ना होना। उसके अलावा पेशेंट की मेंसेस की हिस्ट्री ठीक है कि नहीं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है कि नहीं, शादी को कितना टाइम हो गया। अगेन कई बार शादी को बहुत टाइम हो चुका होता है लेकिन हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह रहे होते हैं बिकॉज हस्बैंड को काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंट ये बताए कि वो ट्राई कितने टाइम से कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। फिर मैटर करता है कि पेशेंट की कभी कोई मिसकैरेजेस वगैरह नहीं हुए हैं या कोई इंट्रायूट्राइन डेथ वगैरह नहीं हुई है बच्चे की, या फिर कोई और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, शुगर, बीपी, थायराइड, टीबी, अस्थमा वगैरह की। और तीसरी चीज होती है कोई सर्जिकल हिस्ट्री, कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रखी है जिसमें कोई कमी निकल आती है पेशेंट की। फिर हम हस्बैंड की भी हिस्ट्री लेते हैं स्पेसिफिकली कि कुछ ऐसी जगह पे काम तो नहीं करता जहाँ पे टेम्परेचर हायर साइड पे रहता है हमेशा, जैसे आप ईंट की भट्टी में काम करते हैं कोई हस्बैंड जैसे, तो ऐसे में वो स्पर्म काउंट को भी अफेक्ट करता है। सो वर्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हस्बैंड का इस मामले में। फिर उसकी एडिक्शंस की हिस्ट्री, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, चूइंग, ड्रग्स वगैरह, इन सब की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हस्बैंड को कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, स्पेशली डायबिटीज वगैरह में जैसे स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। कोई हस्बैंड की सर्जिकल हिस्ट्री, कोई वैरिकोसील वगैरह की हिस्ट्री, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना रही हो कभी पास्ट में। सो इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री लेने के बाद पहले तो आप हिस्ट्री में कोऑपरेट कीजिए डॉक्टर के साथ। पेशेंट कई बार लगता है कि इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सीधा आप रिपोर्ट से देख लीजिए ना, सब पता चल जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स काफी बातें नहीं बताता जो आप अपने मुंह से बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग कि हिस्ट्री हो गई, तो सबसे पहली चीज जो मैटर करती है कि मैरिज को कितने साल हो गए। अगर आपकी मैरिज को 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं एंड कभी कंसेप्शन नहीं हुआ, आइडियली इवन द गाइडलाइंस से कि सीधा आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए कि आईयूआई भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। लेकिन बाकी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की, अगेन ट्राइंग कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो, कितने साइकिल्स आपने ओवुलेशन इंडक्शन लिया है, अंडा बनने की मेडिसिन ली है, कहीं ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। हाँ, फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम कोशिश करते हैं कि आईयूआई ही रखें प्रोवाइडेड स्पर्म काउंट निल ना हो या फिर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से भी लो ना हो। तो ऐसे केसेस में हम आईयूआई कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में से एक ट्यूब एटलीस्ट फंक्शनल हो तो हम आईयूआई कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ ओवेरियन फेलियर जैसी हिस्ट्री ना हो, एग्स वगैरह बन रहे हैं,
तो ऐसी कंडीशन में हम IUI कंसिडर कर सकते हैं पेशेंट का। और अगर इनके बियॉन्ड कुछ मेजर प्रॉब्लम है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस आ जाता है, सिवियर PCOD आ जाता है, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, स्पर्म काउंट लेसर देन 15 मिलियन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में IVF एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो IVF को समझ के अच्छे से उसके डिटेल में उसके बारे में जान के एंड फिर अपना डिसीजन लेके आप भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कीजिए एंड वो ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़िए, सक्सेस जरूर मिले। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल।